क्या लग रहा है कि पूरा नेक्सस है, बड़े रसूखदार लोग हैं और इसलिए आप लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा? हॉस्टल है, उसमें बच्ची की मर जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके वस्त्र को बदल दिया जाता है और पुलिस कंक्लूजन पे आ जाती है कि ये आत्महत्या का केस है। ये मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड जैसा है और इसमें न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं। साफ जाहिर होता है कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस किसी तरह के दबाव में है। एक सवाल तो आप लोगों से बनता है कि आप लोग सड़क पे कहाँ हैं? विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सड़क पे कहाँ है इस पूरे मामले को लेकर? अगर यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती थी, बड़े लोग उतरते थे, यानी कि ये सेक्स रैकेट का अड्डा है। आज सब लोग का यही ओपिनियन है कि ये सेक्स रैकेट का अड्डा है, सिर्फ पुलिस मानने को तैयार नहीं। प्रशांत किशोर जाते हैं वहाँ पे, पप्पू यादव जाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं। प्रशांत किशोर जाते हैं, एसएसपी से मिलते हैं। जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। ये बोल देने से तो नहीं होता है ना, आप कर क्या रहे हैं? सड़क पे उतरेगी, लगातार आंदोलन करेगी। वो आरजेडी थोड़ा आपको लगता है कि उतनी एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए? जो ये हाईलाइट हुआ है, और सम्राट चौधरी जो अभय ब्रिगेड की बात कर लें, गृह मंत्री हैं, जो बोल दें कि दोषी पकड़े जाएंगे, पकड़े तो नहीं जा रहे, आप तो बचाएंगे। ये एक दूसरा बालिका गृह कांड है। अगर न्याय नहीं मिलता है, लगता है कि अगर लीपापोती होती है तो तेजस्वी यादव सड़क पे उतरेंगे। सरकार जितनी चाहे, सम्राट चौधरी जितना चाहे, इसमें जो लिप्त है उसको बचाया जाए। भले बोलते हैं कि दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन उनके सारे तंत्र उसको बचाने में लगे हैं। देखिए, पटना गर्ल्स हॉस्टल कांड, नीट छात्रा के साथ जो भी हुआ, क्या अब पटना पुलिस किसी बकरे की तलाश कर रही है? क्या असली गुनहगार तक वाकई पटना पुलिस पहुंच सकती है? क्योंकि हर दिन केस में जो नई नई बात सामने आ रही है, उससे यही लग रहा है कि लीपापोती की जा रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने यह दावा किया है कि गुनहगार बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ एजिया यादव हैं, आरजेडी की प्रखर महिला प्रवक्ता। एजिया जी, जो सरकार दावे कर रही है और जो ये मामला हुआ है, उसे किस रूप में देखती हैं? देखिए, सरकार के दावे तो जो भी हैं उस पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। अगर आप शुरुआती से ही देखिए तो हॉस्टल है, उसमें बच्ची की मर जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, उसके वस्त्र को बदल दिया जाता है और पुलिस कंक्लूजन पे आ जाती है कि ये आत्महत्या का केस है। पुलिस को इतना पेशेंस भी नहीं है कि वो रुके कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आता है। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और साबित किया जाता है कि बच्ची का बलात्कार हुआ था। तो पुलिस का जो डिसीजन, पुलिस का जो ओपिनियन था कि ये सुसाइड है, साफ जाहिर होता है कि पुलिस किसी को बचाने की कोशिश कर रही है, पुलिस किसी तरह के दबाव में है। और इसमें एक और रोशनी का जिक्र आता है, जिनको कि इस टीम में नहीं रहना था, थाना प्रभारी जो हैं, चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी, बिल्कुल, इनको इस टीम में नहीं रहना था, बावजूद इसके वो इस टीम में क्या कर रही है, किसको बचाने की कोशिश कर रही है। अगर अगल बगल के लोगों और हॉस्टल के लोगों से अगर आप बात करें तो सबका कहना है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी। किसकी गाड़ियाँ आती थी? अगर यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती थी, बड़े लोग उतरते थे, यानी कि ये सेक्स रैकेट का अड्डा है। आज सब लोग का यही ओपिनियन है कि ये सेक्स रैकेट का अड्डा है, सिर्फ पुलिस मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? एक आत्मविश्वास में भरी है पुलिस कि नहीं, ये सुसाइड था और ये सेक्स रैकेट के बारे में तो वो चर्चा भी नहीं करी, लेकिन सब जान रहे हैं कि ये सेक्स रैकेट है। 17 साल की बच्ची जो इतने सपना देख करके पटना आई होगी कि आगे चल के वो डॉक्टर बनेगी, उसका अंत क्या होता है? आज वो मर जाती है, उसके वस्त्र को छुपा दिया जाता है, अभी तक उसका वस्त्र नहीं मिला जो खून में लिप्त था, शरीर में खरोचे हैं, उसको कौन मदद कर रहा है? आज नीतीश कुमार जी इस पे कोई टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं, क्या लग रहा है कि पूरा नेक्सस है, बड़े रसूखदार लोग हैं और इसलिए आप लोगों को लगता है कि न्याय नहीं मिल पाएगा? पूरा नेक्सस है, बड़े लोगों की बचाने की कोशिश की जा रही है और जो प्रशासन है, जो शासन तंत्र है, सिर्फ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश में लगी है और कुछ नहीं। आप सरकार की ओर से किनका बयान आ रहा है? बस एक बयान आ रहा है, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे, जो दोषी हैं वो बचेंगे नहीं। ये बोल देने से तो नहीं होता है ना, आप कर क्या रहे हैं? प्रशासन तो आपके सुरताल में मिला रही है, प्रशासन तो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें बड़े लोग संलिप्त हैं। मात्र कह देने से कि बड़े लोग जो इसमें लिप्त हैं, जो दोषी हैं, वो पकड़े जाएंगे, नहीं हो जाता है। आज गर्ल्स हॉस्टल में हुआ है, ये कांड अभी ख़त्म नहीं हुआ कि बक्सर में हो जाता है, खगड़िया में हो जाता है, सोनपुर में हो जाता है, हाजीपुर में हो जाता है। 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, मुस्लिम विधवा,
कोई ऐसा जिला है जहाँ दो तीन इस तरह के कांड नहीं हो रहे हैं? कितने तो हाईलाइट भी नहीं होते हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल राजधानी का सवाल है जो ये हाईलाइट हुआ है। और सम्राट चौधरी जो अभय ब्रिगेड की बात कर लें, गृह मंत्री हैं, जो बोल दें कि दोषी पकड़े जाएंगे, पकड़े तो नहीं जा रहे, आप तो बचाएंगे। ये एक दूसरा बालिका गृह कांड है, एक के बाद एक इस तरह। आप कह रही हैं कि ये मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसा है और इसमें न्याय की अब कोई उम्मीद नहीं? बालिका गृह कांड ही जैसा है। ये जो हॉस्टल है ये सेक्स रैकेट का अड्डा था, जहाँ पे बच्चियाँ हॉस्टल में पढ़ने ज़रूर आती थी, लेकिन उन लोगों के साथ क्या होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी। आज आखिर जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है, इसके जो ओनर है, उनसे आप क्यों नहीं पूछ रहे? आपके पास हॉस्टल चलाने का लाइसेंस है, फूड एंड बेवरेजेस का लाइसेंस है, उनसे सारे लाइसेंस आप मांगे। और अगर है लाइसेंस तो किसने दिया, उनसे पूछिए। लेकिन एक सवाल तो एजिया यादव आप लोगों से भी बनता है, आप लोग सरकार से पूछ रही हैं और बिल्कुल सही सवाल कर रही हैं, हम लोग भी लगातार सवाल कर रहे हैं, पटना पुलिस से सवाल कर रहे हैं, एसआईटी से सवाल कर रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि जिस थाना प्रभारी, जिस एएसपी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। लेकिन एक सवाल तो आप लोगों से भी बनता है कि आप लोग सड़क पे कहाँ हैं? विपक्ष, मुख्य विपक्षी दल आरजेडी सड़क पे कहाँ है इस पूरे मामले को लेकर? अगर इस पूरे मुद्दे को कोई उठा रही है तो सिर्फ मुख्य विपक्षी दल आरजेडी ही उठा रही है, जो महिला विंग है वो उठा रही है। देखिए, प्रशांत किशोर जाते हैं वहाँ पे, पप्पू यादव जाते हैं, उनके घर वालों से मिलते हैं, प्रशांत किशोर जाते हैं, एसएसपी से मिलते हैं। आरजेडी जो मुख्य विपक्षी दल है, लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं जब इतना बड़ा मामला होगा, जब इतना बड़ा मैटर होगा, सड़क पे उतरेगी, लगातार आंदोलन करेगी। वो आरजेडी थोड़ा आपको लगता है कि उतनी एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए? अगर कोई पार्टी वास्तव में वाकई में सीरियसली एक्टिव है तो सिर्फ आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता एक्टिव है, महिला विंग एक्टिव है, सड़क पे उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग एक्टिव हैं और लगातार जिस तरह से हमारी जो उस बच्ची को बचाने के लिए जिस धारदार तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, आप देखिएगा कि पोल हम लोग खुलवा करके रहेंगे। सरकार जितनी चाहे, सम्राट चौधरी जितना चाहे कि इसमें जो लिप्त है उसको बचाया जाए, भले बोलते हैं कि दोषी पकड़ा जाएगा, लेकिन उनके सारे तंत्र उसको बचाने में लगे हैं। हम लोग ज़रूर, जिस तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, दोषी को सामने आना पड़ेगा। रोहिणी आचार्य लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जितना रोहिणी आचार्य पूछ रही हैं, आरजेडी के किसी दूसरे नेता को हमने नहीं देखा है इतना कड़ा सवाल पूछते हुए। रोहिणी आचार्य यहाँ पे नहीं है तो वो आंदोलन नहीं कर सकती है, वो अपने सोशल मीडिया पेज से सवाल पूछ रही है सरकार से, और हार्ड सवाल पूछ रही हैं। लेकिन उतना आरजेडी के किसी दूसरे नेता, ठीक है, एक आंदोलन प्रदर्शन आज हो रहा है, एक बार आपकी महिला विंग एसएसपी ऑफिस भी गई थी मिलने के लिए, हमारे ही न्यूज़ चैनल पे खबर भी चला था, लेकिन लगता है कि और हार्ड होने की जरूरत है इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन के। मैं फिर दोहरा रही हूँ, आरजेडी ही इसमें पूरे एग्रेसिव तरीके से आंदोलन कर रही है और एक एक कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए हैं और हम लोग प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। एक एक कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि पर्दाफाश हो। और जिस तरह से ये जो कहते हैं कानून का राज, कोई कानून का राज नहीं है, पूरे कार्यकर्ता जानते हैं। और जो दोषी हैं सम्राट चौधरी को सामने आना पड़ेगा और कड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अगर न्याय नहीं मिलता है, लगता है कि अगर लीपापोती होती है तो तेजस्वी यादव सड़क पे उतरेंगे? अगर कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हैं, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क पे उतरे हैं, अगर आज महिला विंग जाती है ऑफिस में, पुलिस ऑफिस में, यानी कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाते हैं, राजद के एक एक कार्यकर्ता तेजस्वी यादव जी के रूप में काम कर रहे हैं। और हम लोग का जैसे बताया कि लगातार धारदार होने वाला है ये आंदोलन और होता जा रहा है। सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा, सत्ताधारी को जवाब देना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए, एजिया यादव थी, प्रखर महिला प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, और उन्होंने साफ कह दिया है कि लीपापोती नहीं करने देंगे और असली गुनहगार को पटना पुलिस सामने लाए, और अगर लीपापोती होती है तो आरजेडी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।